देखिए हम लोग का दूसरा पार्ट क्या हो समाप्त हो। आज हम लोग देखेंगे लेसन कितना हो 3 जिसका नाम क्या है दो चर वाले रैखिक। इससे पहले हम लोग पढ़ा था चैप्टर 2 उसका नाम क्या था द्विघात बहुपद था बहुपद। वह दीजिए मैंने जिसमें एक से अधिक पद और उसके चर घात एक पूर्ण संयोग से कोई बहुपद। इसमें बहुत चीज पढ़ा था कि रैखिक बहुपद क्या है द्विघात बहुपद क्या है द्विघात बहुपद क्या है। इसमें पहला टॉपिक पढ़ा था कि द्विघात बहुपद के संयोगों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा बबू दूसरा का पढ़े थे अल्फा इनटू बीटा सी बाई ए। अगर यह दोनों दिया हो तो द्विघात कुछ वो द्विघात बहुपद बराबर होता है क्या होता है x माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। सबसे पहले पढ़े थे कि द्विघात बहुपद का रूप कौन सा होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस बीटा इज नॉट इक्वल 0। पढ़ा था यस सर पढ़ा था नहीं। इसमें आपको एक और टॉपिक था वो विभाजन एल्गोरिथम क्या था वो विभाजन एल्गोरिथम इन पढ़ाते p into x बराबर p into x गुणे g into x प्लस r into x। p into x को कौन सी कहते हैं वो भाजन q into x को भाजन क्या कहते हैं वो भाजन g into x को भाजन कहते हैं वो इसको क्या बोलते हैं ये तो नहीं बता रहे यस सर आपको बता दिए हैं पार्ट 2 पढ़ लिए है। उसके बाद सब संयोगों की संख्या किस तरह ज्ञात किया तो शून्य किस तरह ज्ञात किया अल्फा प्लस बीटा किस तरह ज्ञात किया अल्फा बीटा किस तरह ज्ञात किया अगर दो दिया तो द्विघात बहुपद किस तरह ज्ञात करते एल्गोरिथम यूज किए उसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा सब चीज क्या कि वो बता रहे हैं। आज हम लोग फाइल में पढ़ने वाले हैं लेसन 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर यानी उस समीकरण में कौन चर होगा लेकिन उसका घात कितना होगा युग्म माने कि जोड़ा में किसमें वो जोड़ा किसमें वो जोड़ा में लीजिए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण इसको मैं बता रहे हैं इसको पढ़ा है हम आपसे पूछ के बताइए। देखिए बाबू ये क्या है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 3x प्लस 9 7y प्लस 2y प्लस ये वो सब चीज क्या है बहुपद क्या बहुपद है यस सर। लेकिन हम लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 4x प्लस 2y इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं 4 5 7 कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन बाबू ये क्या है समीकरण क्या वो जहां बराबर में कुछ आएगा तो कौन सा समीकरण वो समीकरण ये क्या वो बहुपद लेकिन कौन बहुपद भाई बोलो वो भाई क्या इसका चर घात कितना है इसका चर घात कितना है तो पढ़ चुके यस सर हम किससे पढ़ा भाई। अब देखो हमको पढ़ना है कौन सी दो चर यानी उसमें कौन सा चर होगा एक चर दो चर एक और कौन चर वो दो वाले रैखिक इसका चर घात कितना है इसका भी घात है इसका भी घात कौन सी एक समीकरण समीकरण दिखाई दे बराबर क्या है युग्म कर युग्म मतलब एक और कोई समीकरण हो सकता है इसी को कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए आयु क्या है समीकरण है क्या वो समीकरण लेकिन एक चर वाले तो वो एक इसमें चर कौन सी एक लेकिन ये द्विघात समीकरण इसका चर घात कितना दो है देखो हम तो पढ़ेंगे हमको पढ़ना है वो रैखिक समीकरण यानी उसका चर घात कितना है एक लेकिन कौन सी दो चर वाले रैखिक समीकरण चर वो यानी उसको कौन चर वाला दो वो तो देखिए इसमें कौन चर है दो चर है और इसका घात कितना है एक इसमें दो चर है इसका भी घात क्या है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है देखो युग्म में कौन सी जोड़ा है देखो इसमें दिक्कत हां प्रॉब्लम है तो दो चर वाला रैखिक समीकरण बुझाने का होता है बाबू दो चर में रहेगा लेकिन उसका चर का घात कितना रहेगा वो एक रहेगा क्या है वो एक। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक एकदम सिंपल होता है सब देखिए पहले जाने ये रैखिक दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ध्यान दीजिए पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है कौन सी बाबू
प्लस by प्लस c बराबर 0। चाहे और b का मान 0 नहीं हो सकता। अगर a का मान 0 होगा तो x खत्म हो जाएगा, एक चर हो जाएगा। b का मान 0 होगा तो क्या होगा, y खत्म हो जाएगा, तब एक चर हो जाएगा। c का मान 0 हो सकता है, यहाँ लिख सकते हैं चार a is not equal 0 और b is not equal, a is not equal 0, b is not equal 0। अब a का मान और b का मान 0 लेकिन हमको तो पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम लोग का दूसरा काम हो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2। क्यों बाबू, क्योंकि इसमें दो समीकरण आएगा, तो जहां दो आएगा तो देखिए अगर पहले समीकरण में निकालेंगे तो a1 b1 क्या निकालेंगे c1, दूसरे समीकरण में निकालेंगे तो a2 b2 और c। समझ गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है बाबू a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। लेकिन इस तरह डायरेक्टली पूछेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप का बाबू इसमें युग्म जोड़ा था तो जोड़ा के लिए लिखे, लेकिन खाली पूछ देंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप का होगा, तब बताइए बाबू ax प्लस by प्लस c बराबर 0। देखिए इसमें कौन चर है, देखो इस चर का घात कितना है, 1 और 1, इसलिए कौन समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन जब वो युग्म कहेगा कौन कहेगा, वो युग्म, और जब जोड़ा कहेगा तो जोड़ा के लिए कौन सा ये होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो चर रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कितने विधि यूज किए जाते हैं, कितने विधि को, पहला आता है ग्राफीय विधि, दूसरा का आता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा का आता है वृत्त विधि और चौथा आता है वृत्त विधि। यानी कि हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कौन सी है वो ग्राफीय विधि। आप लोग क्लास 9 में उसको थोड़ा थोड़ा पढ़े भी हैं, नहीं पढ़े उसको भी बताने जा रहे। ओके, किसी को यहाँ तक किसी को दिक्कत है बाबू, दो चर वाले देखिए क्या कर रहे हैं, दो चर यानी उसमें कौन चर होगा, दो चर वाले रैखिक यानी उस चर का घात कितना होगा, एक, समीकरण का व्यापक रूप मन देखने में कैसा लगता है। अब हम कहते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बोल दिए चाहे द्विघात बहुपद बोल दिए, देखने में कैसा लगता है, तो द्विघात बहुपद देखने में कैसा लगता है, सबको पता है कौन सी कि ax² प्लस bx प्लस c जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 पढ़ा चुके हैं। इसका एक एक टॉपिक हम काटे बता दिए। इसी तरह मैं आपसे कह रहे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता कैसा है, तो कैसा होता है ax प्लस by प्लस c1 प्लस c बराबर कौन सा 0। लेकिन अब यहां पे युग्म जो थी कौन सी, वो युग्म मतलब कौन सा होता है, जोड़ा। युग्म मतलब कौन सा होता है, यानी कि जो भी समीकरण आएगा जोड़े में आएगा, किसमें वो जोड़ा में, लेकिन उसमें कौन चर होंगे, बाबू उस चर घात कितना होगा, उस चर घात कितना होगा, तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कौन सा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमको वो विधि यूज करते हैं। पहला का होता है ग्राफीय, दूसरा का होता है प्रतिस्थापन, तीसरा का होता है विलोपन, चौथा होता है वृत्त। तो अब ये समझ में आया। देखिए आपको प्रश्नावली वाइज कम से करेंगे, रोज बताएंगे एक बार। देखिए प्रश्नावली क्या है, कुछ लोग सुनिए, बस आपको ये बताया कि दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कैसा होता है, चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कैसा, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, उसके बाद आगे देखिए प्रश्नावली में कितने 3.1 कर रहे लोग कि आफ्ताब बच्चे वो और उसकी पुत्री की मतलब जानते हैं, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, किससे कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पहले जानिए पूर्व का मतलब, पूर्व का मतलब होता है कौन सा था वो, अब पश्चात कौन वो, पश्चात की मतलब होता है आपसे कोई पूछ दे कि बाबू आप इस समय वर्तमान आयु आपका 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व कितने वर्ष करते हैं, तो 10 वर्ष पूर्व यदि बहुत है तो 20 में से 10 को घटा लेंगे तो कितना वर्ष करते हैं। लेकिन कह दे कि आप इस समय 20 वर्ष के, तो 10 वर्ष पश्चात कितने वर्ष हो जाएंगे 30, क्योंकि पश्चात यानी बाद की बात कर रहा है, तो उसमें 10 हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे।
तो पूर्व का मतलब बुझाया पूर्व का मतलब पश्चात का मतलब हम क्वेश्चन नंबर कौन सी देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर एक आफ्ताब नाम का व्यक्ति अपने लड़की से बोलता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व बच कर वो मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व तुमसे केवल 7 गुना आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व कितना वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुना आयु का था। भला सर फिर दूसरा कंडीशन कर रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब पहला कंडीशन कर रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुना आयु का था। कितना गुना वो? पहला शर्त में कहा है कि 7 वर्ष पूर्व 7 गुना आयु का था। लेकिन दूसरा का कंडीशन कर रहा है तो अब से 3 वर्ष पश्चात कितना वर्ष पश्चात वो 3 वर्ष पश्चात। तो पहला कंडीशन कर रहा है कि आता अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व पहले कहता पहले बीत गया है कुछ वो बीत गया है और 7 वर्ष पूर्व में तुमसे केवल 7 गुना कितना बोलो 7 गुना। फिर दूसरा का कंडीशन कौन अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल कितने का आयु कर 3 गुना। तो कहता है कि आफ्ताब का वर्तमान आयु क्या कीजिए और इसका वो पुत्री का लेकिन बीजगणितीय रूप में देख कीजिए और उसका ग्राफ भी क्या कीजिए। अब और है क्या है मनोरंजन है तो हम मनोरंजन है हम क्या करें मनोरंजन। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या पूछ रहा है इसमें 2 कंडीशन एक आफ्ताब देवगोच है उसकी आफ्ताब और तो करेंगे क्या माना है कि वर्तमान का आफ्ताब का वर्तमान है कितना वर्ष तो उसकी पुत्री का वर्तमान है कितना होगा ना बाबू लेकिन प्रथम शर्त से कह रहे हैं कौन शर्त से बाबू प्रथम शर्त कह रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व कितना वर्ष पूर्व तो देखिएगा आफ्ताब इस समय x वर्ष का कितना वर्ष वो तो अगर 7 वर्ष पूर्व निकालेंगे तो x में से 7 को क्या करेंगे अब बताइए बाबू कि आप इस समय 20 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष पूर्व कितने वर्ष के थे 17 वर्ष क्योंकि 20 में से 3 को घटा देंगे तो कितने वर्ष हम कह रहे हैं कि आप बाबू इस समय 20 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष बाद यानी कि पश्चात कितने वर्ष को जाएगा 23 वर्ष। तो जहाँ पश्चात कहेगा बाद कहेगा जोड़ देंगे जहाँ पूर्व कहेगा क्या करेंगे तो हमको मान लिया कि आफ्ताब का वर्तमान आयु कितना वर्ष कितना वर्ष वो लेकिन पूछ रहे 7 वर्ष पूर्व कितना वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व उसका वर्तमान आयु कितना देगा x में 7 होगा क्योंकि घटा लेंगे वर्तमान आयु से। बाबू जब ये छोटा था तो उसकी लड़की छोटी नहीं होगी ये बड़ी होगी तो इसका भी 7 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु कितना हो जाएगा y माइनस ये पहला शब्द। लेकिन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुना आयु का हमको तो बराबर करना है ये बेचारा 7 गुना बड़ा है ये बेचारे 7 गुना क्या है ना इंसाफी है बाबू हम दोनों को बराबर करना चाहते ना झगड़ा हो जाए होगा बाबू तो बेचारा 7 गुना बड़ा है ये 7 गुना क्या है तो बराबर करने के लिए या इसमें से 7 से भाग करेंगे तो बढ़ जाएगा या इसमें से 7 में कौन सी करेंगे गुणा करेंगे तो कौन सी भाग करेंगे फिर वही होगा इसमें 7 से काट गुणा देखिए क्योंकि ये 7 गुना बड़ा था और 7 गुना क्या हमको तो बराबर करना इसलिए 7 से कौन सी गुणा दोनों आपस में क्या बराबर पहला कंडीशन हो जाएगा। अब एक दूसरा का शर्त कर है कि अब से 3 वर्ष बाद पश्चात करें कितना वर्ष वो 3 वर्ष पश्चात तो इस समय आफ्ताब कितने वर्ष का 1 वर्ष तो 3 वर्ष बाद निकालेंगे जब ये बढ़ेगा तो उसकी पुत्री भी तो बढ़ेगी बाबू ये कितनी हो जाएगी कहते कि मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का था कितना गुना वो 3 गुना बेचारा 3 गुना बढ़ भाई बेचारे 3 गुना क्या छोड़ हमको तो इक्वल करना है या इसमें 3 से भाग कर देंगे या इसमें 3 से गुणा तो भाग करेंगे तो फिर बतेंगे 3 से गुणा करेंगे आगे तो काय को भाग करना इसमें 3 से काट गुणा तो एक को शब्द दो शब्द दोनों को हल कर देंगे किस विधि से ग्राफ के आंसर ये बाबू देखिए पूरा क्वेश्चन के क्या था निचोड़ कुछ था वो निचोड़ कि आफ्ताब है उस अपनी पुत्री से बोल रहा है दोनों बैठा है सब मान लो ठंडा के दिन में कहां बैठा गाड़ी तपल वहां बैठा हो दोनों बात करता हो उसके पुत्र से कुछ पूछी होगी तो आफ्ताब अपने पुत्र से बोलता है कि मैं जब था तुमसे 7 वर्ष पूर्व में तुमसे कितना गुना आएगा 7 गुना कितना बोलो तो अब कोई चीज निकालने के लिए पहले वर्तमान पता होना चाहिए लोग तो सबसे पहले माना कि आफ्ताब का वर्तमान है कितना उसकी पुत्री वर्तमान अब 7 वर्ष पूर्व पीछे की बात करें तो 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितना x मेरे साथ आ इसका कितना देगा y मेरे साथ लेकिन कह रहा है कि मैं हूं और आफ्ताब कह रहा है इससे कि तुमसे 7 गुना आयु
बेचारा 7 गुना अधिक है, बेचारे 7 गुना क्या है, लेकिन करेंगे क्या बराबर। ये अधिक वाला या तो इसमें 7 से भाग करेंगे तो 7 7 का वो कर देगा, अनाप इसमें 7 से गुणा करेंगे तभी दोनों का बराबर, हम गुणा कर दी दोनों का के। फिर दूसरा का कंडीशन पर है कि मैं 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुना आएगा, कितना बना वो 3, कितना वो 3, क्या बना 3। इस समय 1 वर्ष के तो 3 वर्ष बाद कितना 20 वर्ष के, इस समय y वर्ष के तो कितनी हो जाएगी, लेकिन ये 3 गुना बड़ा है या 3 गुनी क्या है छोटी है, या इसमें 3 से गुणा कर देंगे या इसमें 3 से क्या कर देंगे हम, ताकि इस पूरा क्वेश्चन का क्या है निचोड़ नहीं होता है, समरी बोला जाता है, ठीक है। अब इसी बातों को हम यहाँ पे क्या करेंगे शब्दों में लिखेंगे, तो लिखेंगे बाबू, तब क्या करते हैं आप लोग भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, लिख रहे देखिए माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु कितना वर्ष है, 1 वर्ष, किसी को प्रॉब्लम तथा उसके पुत्री का वर्तमान में समझ रहे हो वाई बस है, एक को एक्स माने लिए कौन सी बनेगा, ठीक हम लोग पढ़े दो चल रहा है ठीक है वो, लेकिन क्या कौन सी रहा है प्रथम शब्द 7 वर्ष पूर्व कर कितना बाबू वही बातें लिखेंगे 7 वर्ष वो पूर्व आफ्ताब का आयु कितना हो जाएगा x माइनस 7। अब काय घटाएंगे सब बता दो, पूर्व को मतलब पहले यानी कि घटा देंगे, और जब ये छोटा था तो वो उसकी पुत्री भी तो छोटी होगी, उसको भी लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व उसके किसके आफ्ताब के उसके पुत्री का वो पुत्री का आयु कितना जाएगा y माइनस 7, लेकिन तो क्या है प्रश्न के अनुसार क्या आफ्ताब का होता है रूप में, देखिए इसका 7 वर्ष पूर्व आयु इसका भी 7 वर्ष पूर्व क्या है आफ्ताब का होता है अपने तरीके से, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 गुना आयु कर, बेचारे 7 गुनी आयु छोटी थी 7 गुना क्या बड़ा, लेकिन हमको करना है बराबर, या इसमें से 7 से क्या कर देंगे भाग, या इसमें 7 से क्या कर देंगे तो काय को भाग करेंगे, इसमें 7 से क्या कर देंगे गुना, तो कितना देंगे x माइनस 7 में y से क्या करेंगे प्लस माइनस 7 से 4 माइनस उधर जाके x बराबर 7y माइनस 4 प्लस हो जाएगा 7 x बराबर कितना जाएगा 7y प्लस माइनस में घटेगा तो कितना देंगे समीकरण यहाँ पे किसी को दिक्कत है देखिए हरी बातें यहाँ पे लिखेंगे लेकिन इतना शब्दों को लिखेंगे वो, अब लिखेंगे दूसरे शब्द, पहला शब्द समझना क्या अब दूसरे शब्द से कौन सी कर 3 वर्ष पश्चात कितना वर्ष वो ठीक है। अब करेंगे तो 3 वर्ष पश्चात में तुमसे केवल 3 गुना आयु का कितना गुना वो 3 गुना आयु का तो लिखेंगे अब 3 बचेगा दूसरे शब्द से 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात आफ्ताब का वर्तमान आयु आफ्ताब का आयु कितना देगा, इस समय बाबू आफ्ताब कितने वर्ष का है 1 वर्ष का, 3 वर्ष बाद निकालेंगे तो 1 प्लस कितने वर्ष जोड़ देंगे, आप इस समय 20 वर्ष के 3 वर्ष बाद कितने वर्ष हो जाएंगे 23 वर्ष को नहीं हो जाएंगे, इसी तरह वो उस समय 1 वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितने वर्ष हो जाएंगे x प्लस 3, जब ये बढ़ेगा तो क्या इसकी पुत्री छोटी होगी अभी तो क्या होगा लिखेंगे 3 वर्ष कितना वो 3 वर्ष पश्चात क्यों मतलब उसके कथी को किसके आफ्ताब के पुत्री का आयु कितना आ जाएगा y प्लस बाबू वर्ष, अब क्या होगा सबको पता है
प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कर, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। देखिए अफ्ताब का 3 वर्ष बाद आयु है, अब ये उसकी पुत्री का 3 वर्ष बाद, लेकिन अफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से मैं तुमसे 3 गुना आयु का, 3 वर्ष पश्चात मुझसे 3 गुना आयु बढ़ा। कितना बोले वो 3 गुना। अच्छा 3 गुना बड़ा है, 3 गुना क्या है, लेकिन हमको करना है क्या, बराबर। कौन करना है वो, बराबर। क्या करना है, बराबर। कौन करना है, बराबर। या इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से क्या कर देंगे, तो भाग देंगे तो करते 3 करोगे तो गुणा ही हो जाएगा। तो सबसे बेटर है कि क्या कर दीजिए गुणा, तो कितना आ जाएगा x प्लस 3 कितना आ जाएगा 3 प्लस 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 3 के प्लस तोड़े जाएगा x बराबर 3y प्लस 9 प्लस होते ना तो x बराबर 3y प्लस के 6 समीकरण 2। तब पहला कहते हैं कि बीजगणितीय रूप में क्या कीजिए व्यक्त कीजिए, तो देखिए वो बीजगणितीय मतलब समीकरण रूप में व्यक्त कर दिए। अब कह रहे हैं कि इसका कौन सी खींचिए, ज्यामितीय रूप यानी कि ग्राफ खींचिए। तो बाबू बोर्ड पर जगह नहीं है, तब ग्राफ खींचेंगे। अब बाबू पहले इसको क्या कर लीजिए आप लोग उतार, ठीक है। देखिए दो को समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसका आपका कौन सी खींचना है, ग्राफ खींचना है। जगह नहीं है उसको मिटा दे लो, किसी को कोई दिक्कत ले लो। तो चलो देखिए ध्यान दीजिए, क्या लिखा है समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, 1 के लिए यहाँ पे चार्ट बना रहे, खाने वाला चार्ट नहीं मान रखे, तो लड़के सब ध्यान देना है ना। वो x बराबर 7y माइनस कितना है, ये तो समीकरण है यस सर। अब हम y का मान रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, निकलेगा नहीं। अगर हम y का मान 6 रख देंगे तो 7 से 42 हो जाएगा, 42 से 42 जाएगा तो कौन सी जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण पची वो समीकरण 1 में y बराबर कौन सी ले लेते 6 ले ले। आपके इच्छा के अनुसार 1 ले सकते हैं, 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 0 जौन सी मन करे तौन सी क्या कर सकते हैं। अब 1 लेवो तो इतना बड़ा आ जाएगा 33 34 कर देगा, तो थोड़ा सा लिखने में क्या होगा, आपके इच्छा के अनुसार आपको जो मन करे वो क्या कर सकते हैं। आपको कोई रोक-छेक नहीं है, क्योंकि आप स्वतंत्र भारत में जीते। किसे वो अभी क्या है, स्वतंत्र है। तो देखिए x है तो x बराबर है तो बराबर, 7 है तो 7, y का मतलब 6 माइनस है तो माइनस, 42 है तो 42, तो x बराबर 7 से तो वो 42 माइनस है तो माइनस, 42 है तो 42, x है तो x प्लस माइनस माइनस में तो 42 में से 42 है। तो बाबू जब हमें x के मान y के मान 6 लेनी है तो x के मान कितना बुझा गया। और कुछ ले लेंगे क्या लेंगे 7 रख ले, 7 से तो 49 लेंगे तो घटेगा तो कितना देगा 5 जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण पची वो समीकरण 1 में y बराबर कौन सी x बराबर y बराबर 7 लेने पर आपके इच्छा के अनुसार, कोई जरूर है कि 7 लेंगे नहीं सर, हां आपको जो मन करे वो क्या कर सकते ले सकते। तो देखिए x है तो x बराबर है तो बराबर, 7 है तो 7 गुणा है तो गुणा, y का मतलब 7 माइनस है तो माइनस 42 है 7 से बाबू 50 माइनस 42 घटेगा तो कितना देगा 7 5 7 बाबू कितना देगा 7 x बराबर, जब y का मान कितना लिए x का मान कितना है कम से कम बहु और अधिक से अधिक जितना। अब किसके लिए निकाला वो समीकरण 2 का, किसके लिए वो समीकरण 2 का। देखिए अनुसंधान 2 है, हमने क्या कौन से के लिए वो समीकरण 2 के क्या बनाएंगे खाने वाला x सॉरी अनुसंधान 2 x बराबर 3y प्लस 6 बराबर 6 ना समीकरण कुछ नहीं करेंगे, y का मान रखेंगे x का मान का, अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो बढ़िया से, अगर माइनस 2 रखेंगे तो 3 रखेंगे 6 माइनस 6 में से 6 जोड़ेंगे तो क्या 0 देगा। आपकी इच्छा के अनुसार जो मन को रखे, तो हमारा मन हमारी मर्जी बाबू हमारी मर्जी, हम अपना मर्जी से क्या करें। तो लिखेंगे समीकरण तो देखो समीकरण 2 में
y बराबर -2 लेने x है तो x बराबर है तो बराबर, 3 है तो 3, गुणा है तो y प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, तो x बराबर प्लस माइनस 3 गुणा के 6 प्लस 6, तो x बराबर 0 जगह नु प्लस माइनस मतलब 6 में 6 जाएगा। अगर हम y का मान -2 ले लिया तो x का मान कितना है? एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत है? अब देखिए समीकरण 2 में हमार मर्जी y बराबर कौन सी लेना? तोरो मर्जी जौन सी लेना तो मेंशन कर दूंगा। x है तो x बराबर है तो बराबर, 3 है तो 3, y का मान प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, तो x बराबर 3 में 0 से गुणा करेंगे प्लस 6, x बराबर 6 में 0 जोड़ेंगे 6, बाबू y का मान 0 नहीं x का मान कितना है? अब इसका हम क्या करेंगे? सबको पता है कौन y अक्ष पता है ना? ये मूल बिंदु होता है 0 0 ना, अधिकतम कितना है? 7 में है। हां 7 मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, कोई जोड़ी साथ देखो जितना में बोलता क्या कर सकते 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी बराबर और है आदमी तो 0 1 2 3 4 5 6 7, x डैश -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये लोग को इधर वाला प्लस में है किस में होता है? ये प्लस है किस में होता है? आइए समीकरण 1 के लिए x के मान 0 x के मान 0 x के मान 0 और y के मान प्लस में कि माइनस में प्लस में, ये y के मान हां x के मान 0 y के मान 6 इधर होगा x के मान 0 y के मान 6, एनी प्रॉब्लम? अब x के मान 7 x के मान 7 प्लस में कि माइनस प्लस में, x के मान 7 बराबर 7 y के मान 7 एकदम सीधा और नीचे एनी और नीचे एनी साथ है जाली ने और नीचे जगह पर कैसे सही एनी लगा चलिए x के मान 7 y के मान 7। अब इसका ग्राफ खींचेंगे किस तरह आएगा ना? यस सर। ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है बाबू? समीकरण 1 का। समीकरण 1 क्या है? x बराबर 7y माइनस 42 किसका ग्राफ है? समीकरण 1 का। अब किसका खींचेंगे वो? x के मान 0 y के मान -2 x के मान 0 y के मान -2 n मान 2 तो 0 -2 x के मान 6 x के मान 6 y के मान 0 वही जो एज हो जाएगा तो 6 और अब इसका क्या करें? तो क्या करेंगे? ये किसका ग्राफ है? 2 का x बराबर कितना है? 3y प्लस 6 ये समीकरण दूंगा ये समीकरण आपको बाबू बीजगणितीय रूप बता दिए ये कौन बाबू ग्राफ ये इसी तरह का कहते हैं ग्राफ खींचा जाता है। अब दोनों रेखाएं समानांतर है, अब 3 पॉइंट में बताइए रेखाएं प्रतिच्छेद कब करते हैं, समानांतर कब होते हैं और समबाहु कब होते हैं। किसी को दिक्कत है ग्राफ किसी में वो हां चल ठीक उतार लो।